दोस्तों अब हम बात करते हैं चौथे सवाल की। चौथे सवाल में क्या दे रखा है, एपी का मतलब होता है समांतर सीढ़ी, जिसे बोलते हैं हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब चौथा सवाल कैसे करना है ये आपको मैं बताता हूँ। चौथे सवाल में जो श्रेणी दे रखी है वो दे रखी है 3,8,13,18। कितना दे रखा है श्रेणी में? 3,8,13,18। तो यहाँ से पूछा है डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है। क्या पूछा है? इसमें ये पूछा है कि कौन सा पद आपका 78 है। तो यहाँ से मैं अगर इसको आगे करता हूँ तो आपको देखो क्या क्या दे रखा है, इसमें से पहले ये निकाल लेंगे। तो और उसने पूछा है कि कौन सा पद आपका 78 है, मतलब पूछा है कौन सा पद आपका 78 है। तो एन का मान पूछा है कि एन का जो मान पूछा है उसने पूछा है कौन सा पद आपका 78 है। तो यहाँ से अगर मैं इस चौथे सवाल को आगे कर देखो, ये चौथा सवाल है आपका। तो इसमें ये देखना है आपको क्या क्या दे रखा है पहले। तो अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये देखो आपको क्या क्या निकाल सकते हैं इसमें से। तो देखो सबसे पहले आप श्रेणी देखो, श्रेणी जो दे रखी है आपको 3,8,13,18 है। फिर कह रहा है कौन सा पद आपका 78 है। क्या पूछा है? कौन सा पद आपका 78 है। तो यहाँ से अगर बात करते हैं तो मैंने जब श्रेणी में से आपको क्या निकालना है, पहले तो ए निकालना है। समांतर श्रेणी में सबसे पहले क्या निकालते हैं हम? ए निकालते हैं। जो आपको कितना दे रखा है? डी दे रखा। कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। फिर उसके बाद हम निकालते हैं डी। तो जो आपका डी होता है वो क्या होता है बेटा? दूसरे पद में से पहले पद को हम घटा देते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा? डी यहाँ 5। अब आपको और क्या दे रखा है यहाँ? और जो आपको 78 दे रखा है वो आपको दे रखा कितना? टी एन या ए एन भी लिख सकते हैं। तो वो कौन सा है? 78। मतलब आपको यहाँ दे रखा है कि जो एनवा जो पद दे रखा है, क्या दे रखा है? एनवा पद दे रखा है आपको कितना? 78। क्या दे रखा है? एनवा पद 78 दे रखा है। तो यहाँ से आपको एन का मान निकालना है। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला अगर रखते हैं तो ए एन बराबर होता है ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से ए एन का मान मैं रखूँगा 78, ए का मान रखूँगा मैं 3, एन का मान मुझे नहीं दिया हुआ है, इंटू डी का मान दे रखा है मुझे 5। तो 78 बराबर 3 प्लस के 5 एन माइनस के 5। तो यहाँ से मैं आगे और करता हूँ। तो 78 बराबर प्लस के 3 में से अगर मैं माइनस के 5 घटाऊँगा तो माइनस के 2 प्लस के 5 एन। तो जो माइनस के 2 जब इधर आ जाएंगे तो जो हो जाएंगे 80 बराबर 5 एन। तो अगर यहाँ से एन का जो मान निकलेगा वो 80/5। तो एन बराबर जो आपका हो जाएगा 16। तो आपका जो उसने पूछा कौन सा पद आपका 78 है। तो यहाँ बेटा जो एन बराबर जो 16 निकला है, इसका मतलब है 16वां पद आपका क्या है? 78 है। जो आपका सवाल हो गया यहाँ से। अब बात करते हैं हम पाँचवें सवाल की। तो पाँचवा सवाल दे रखा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। क्या पूछा है इसमें? कितने पद हैं। जब पद पूछे तो इसका मतलब बेटा आपसे एन पूछा। क्या पूछा है? एन। एन का मतलब क्या होता है? पदों की संख्या होती है। एन का मतलब क्या होता है? पदों की संख्या होती है। तो पहला सवाल 7,13,19 डॉट डॉट 2 से 5, या दूसरा सवाल 18,15 से 1/2, 13, माइनस के 47। तो ये जो दोनों जो सवाल हैं इनका एक ही टाइप है। इन दोनों को हम क्या मानते हैं कि इन दोनों को सवाल में से कोई सा एक कर लो। तो यहाँ से आपको एन पूछा है। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ पाँचवें सवाल के, कौन से वाले को करता हूँ जो कठिन सा लग रहा है इसमें, दूसरा, पाँचवें का दूसरा करेंगे हम यहाँ से। दोस्तों ये पाँचवें का दूसरा सवाल मैंने यहाँ लिख लिया है। तो इसमें से जो दे रखा है, जिस श्रेणी दे रखी है आपको 18,15 से 1/2, 13 डॉट डॉट माइनस के 47, ये आपका कौन सा पद दे रखा है? यहाँ आपका अंतिम पद दे रखा है। जो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एल बराबर क्या होता है? ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। मतलब इस एल को हम क्या बोलते हैं? एल को यहाँ हम अंतिम पद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अंतिम पद। तो यहाँ से जब हमें एल बराबर दे रखा है ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू टी, तो आपका जो
यहाँ जो मान दे रखे हैं पहले उनको निकालो। वैसे आपसे क्या पूछें, इसमें पद पूछें कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, ये जो डॉट डॉट में दे रखी है 18, 15, 13 डॉट डॉट माइनस के 47। इसमें क्या पूछें, इसमें आपसे पद पूछें। क्या पूछें, पद पूछें। तो यहाँ से श्रेणी से सबसे पहले अगर मैं कोई भी सवाल करता हूँ तो श्रेणी से पहले क्या निकालता हूँ, ए निकालता हूँ। तो ए जो दे रखा है आपका 18 दे रखा है। अगर यहाँ से मैं डी निकालूँ तो डी क्या होता है आपका, दूसरे पद में से पहले पद को घटा दो। तो दूसरा पद कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 31/2 माइनस के 18। तो इसके नीचे 1 मान लूँगा। तो आपका जो आगे होगा एलसीएम कितना आ जाएगा, 2। तो 31 माइनस के 36। तो यहाँ से जो आएगा आपका माइनस के 5/2 आएगा। कितना आएगा, जो आपका डी आएगा वो कितना आएगा, माइनस के 5/2। क्योंकि 36 में से जब हम माइनस प्लस के 31 घटाएंगे तो माइनस के 5/2। तो अब यहाँ से निकाल लो। तो एल आपका कितना दे रखा है, माइनस के 47। क्योंकि जो एल बराबर मान होता है, जो अंतिम पद होता है वो क्या होता है, श्रेणी के जो लास्ट का जो पद होता है वो एल होता है। तो एल बराबर यहाँ कितना हो गया आपका 47। तो एल बराबर मैंने यहाँ 47 रख लिया माइनस के, एक कितना दे रखा है आपको 18 प्लस एन आपको यहाँ निकालना है। डी कितना दे रखा है, माइनस के 5/2। तो माइनस के 47 बराबर 18 प्लस, अब इस माइनस के 5 का गुणा मैं इसमें करूँगा तो ये माइनस के 5n/2 और प्लस के 5/2। अब जो प्लस के 18 तो बेटा इधर आ जाएंगे ये दोस्तों, तो ये किसके हो जाएंगे, माइनस के 18 हो जाएंगे। तो माइनस के 47 और माइनस के 18 बराबर माइनस के 5n/2 और प्लस के 5/2। तो मैंने क्या कर दिया, इस 5/2 का गुणा कर दिया है। तो इसको मैं और आगे करता हूँ तो देखो क्या हो जाएगा, ये दोनों 8 7 15 की 5, ये दोनों जुड़ जाएंगे और 5 4 और 1 5 और एक हासिल के माइनस के 65 बराबर ये माइनस के 5n/2 और प्लस के 5/2। अब ये प्लस के 5/2 तो बेटा ये भी इधर ही आ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, माइनस के 65 और माइनस के 5/2 बराबर के माइनस 5n/2। तो यहाँ एलसीएम ले लूँगा तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2। तो माइनस के 1 से 30 और माइनस के 3 बराबर 5n/2। अब यहाँ से आगे करता हूँ मैं तो देखो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस के 125/2 और बराबर माइनस के 5n/2। तो देखो 2 से 2 कट गया, माइनस से माइनस कट गया और 5 से अगर मैं काटूंगा तो ये कितनी हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 25। तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आपका कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो ये ऐसे आंसर होगा यहाँ पर, 5वें का पहला भी और 5वें का दूसरा, दोनों का जो टाइप है वो एक ही टाइप है। अब दोस्तों हम बात करते हैं 9वें सवाल की। और जो भी सब 6 7 8 ये जो सवाल हैं जी हम जो आगे सवाल करेंगे उसी के आधार पर हो जाएंगे। जैसे हमारा जो 9वां सवाल है वो कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, क्या कह रहा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये पूछ रहा है। तो इसका कौन सा पद शून्य होगा इसने पूछा यहाँ पर। तो मैं इस 9वें सवाल की जब बात करता हूँ तो इसने दे रखा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद कितने दे रखे, 4 और -8। तो यहाँ से आपका जो 9वां सवाल है वो क्या कह रहा है कि आपको A3 और A9 बराबर दे रखे, ये जो मान दे रखे। तो यहाँ से अगर मैं लिख लेता हूँ तो एक तो आपको दे रखा है A3 और एक दे रखा है आपको A9 बराबर मान, ये 2 मान दे रखे। एक दे रखा है आपको A3 का जो मान दे रखा है वो कितना दे रखा है, 4 दे रखा है। और A9 का जो मान दे रखा है वो -8 दे रखा है। अब जी आया कैसे, क्योंकि उसने खुद सवाल में ये कह रखा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद,
जब हम पद की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि जैसे ये आपके पद होते हैं A1, फिर होता है आपका A2, A3, A4, A5, A6, क्या होता है A7 और बेटा A8, ऐसे पद होते हैं, ठीक है ना। क्या होता है A8। तो ये पद जो दे रखे हैं तो यहाँ A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, तो ये क्या है, ये n के मान है आपके, किसके मान है, n के मान होते हैं ये, किसके मान है, ये आपके n के मान है यहाँ पर। तो जैसे ही इसे सवाल में क्या रखा है, जैसे A3 बराबर आपको दे रखा है कितना, 4 दे रखा है, कितना दे रखा है, A3 बराबर आपको 4 दे रखा है। तो बात करता हूँ मैं A3 बराबर आपको 4 दे रखा है। तो बेटा अगर मैं यहाँ से दो समीकरण बन जाएंगे, कैसे कि आपका जो फॉर्मूला होता है यहाँ, अगर मैं इसको आगे करता हूँ तो देखो an बराबर एक फॉर्मूला होता है आपका a प्लस के n-1 और इंटू डी। तो इसको मैं क्या मानूँ, या तो an बराबर 4 मान लो या A3। तो यहाँ n बराबर आपका कितना निकल आएगा, 3 निकल आएगा। n बराबर कितना निकल आएगा आपका, 3 निकल आएगा। तो यहाँ से an जो A3 दे रखा है, तो यहाँ से A3 का मान निकालूंगा मैं। तो A3 की जब हम बात करेंगे तो a प्लस के, अब n का मान कितना बेटा है, 3 माइनस के 1 इंटू डी। तो A3 बराबर कितना दे रखा मुझे, 4 बराबर a प्लस के 2d। तो ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा। ऐसे ही आपका ये वाला बेटा दूसरा समीकरण हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस के 8 a प्लस के n का जो मान है वो कितना है, a9 का मतलब n बराबर आपका 9 है। तो 9 माइनस के 1 इंटू डी। तो बेटा -8 a प्लस के 8d। तो यहाँ से हो जाएगा आपका दूसरा समीकरण। जब हम दो समीकरण बन जाती हैं तो उन समीकरणों को हल कैसे करते हैं। ये आपका पहला समीकरण 4 बराबर a प्लस 2d और -8 बराबर a प्लस 8d। तो यहाँ से दोनों समीकरणों को हम लिख लेंगे। तो दोनों समीकरणों को अब लिखते हैं। तो जैसे a प्लस के 2d बराबर 4, कितना है, a प्लस के 2d बराबर कितना है, 4। तो ये आपका पहला समीकरण हो जाएगा। अब a प्लस के 8d बराबर हो जाएगा माइनस के 8। ये आपका कौन सा समीकरण हो जाएगा, दूसरा। तो यहाँ से जब समीकरण करते हैं हम, जैसे 8 7 में हमने समीकरण हल कर रखे हैं, उसी हिसाब से करेंगे हम। तो देखो इसको माइनस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस, अपोजिट चिन्ह होते हैं। तो इससे माइनस ए से माइनस प्लस ए कट जाएगा, और माइनस के 8 में से जब प्लस के 2 घटाएंगे तो माइनस के 6t बराबर के, ये आपके प्लस के 8 माने जाएंगे और ये प्लस के 4 तो हो जाएंगे 12। तो डी बराबर जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस के 12/6। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस के 2। कितना हो जाएगा डी बराबर, माइनस के 2। तो अगर यहाँ डी बराबर आपका -2 हो गया, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, कोई से भी समीकरण 1 या समीकरण 2 में डी का मान रखने पर मेरा क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो यहाँ से मैं ए का मान निकालूंगा। तो यहाँ लिख दूंगा समीकरण 1 में डी का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या दे रखा है आपका, जो समीकरण 1 है वो दे रखा है a प्लस के 2d बराबर 4। तो यहाँ से अगर मैं a प्लस 2 गुणा माइनस के बराबर 4, तो मैंने यहाँ डी का मान रख दिया है। तो जी a माइनस के 4 बराबर 4। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4। चूँकि जो माइनस के जो 4 हैं वो क्या हो जाएंगे, मेरे पक्षांतर हो जाएंगे। पक्षांतर हो गए तो ये कितना आ जाएगा बेटा, a बराबर आपका 8 हो गया। तो यहाँ से a का मान निकल आया और यहाँ से आपका d का मान भी निकल आया। ये आपका d का मान है, ये आपका a का मान है। तो इसने पूछा सवाल में कि कौन सा पद शून्य होगा। क्या पूछा, कौन सा पद शून्य होगा। दोस्तों उसने पूछा है कौन सा पद शून्य होगा। तो देखो आपको जो दे रखा है, a बराबर दे रखा है कितना, 8, डी बराबर कितना दे रखा है, -2।
तो उसने ये दे रखा है कि टी एन बराबर या ए एन बराबर दे रखा कितना 0। उसने एन का मान पूछा कौन सा पद 0 होगा। तो यहाँ क्या रख दूंगा मैं, फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू टी। तो ए एन बराबर यहाँ 0 आ जाएगा, ए का मान यहाँ 8 आ जाएगा, प्लस एन का मान नहीं दिया हुआ है, डी का मान -2 आ जाएगा। तो देखो 0 8 प्लस के 2n माइनस नहीं, ये माइनस के हो जाएंगे 2n नहीं प्लस के, और ये माइनस के 2n, क्योंकि देखो -2 का गुणा प्लस के n करूँगा तो माइनस के 2n, और -2 का गुणा माइनस के 1 करूँगा तो प्लस के 2। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जो मेरे प्लस के कितने ये जो दे रखे माइनस के 2n है, तो मैं इसको इधर ले आऊँगा। तो पक्षांतर करने पर ये प्लस के 2n बराबर कितना हो जाएगा 8 + 2, तो बेटा 10। तो n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 10/2। तो n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ 5। तो यहाँ दे रखा है कि n बराबर कितना आएगा 5 आएगा। तो इसका मतलब है कि आपका जो nवां पद होगा वो आपका 0 होगा। क्या होगा आपका T5, या क्या लिख दूंगा बेटा मैं A5, क्या होगा 0 होगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। दोस्तों इससे आगे मैं इस चैप्टर को आगे और वीडियो बनाएंगे। अभी सवाल हमारे और रह गए हैं, इनको आगे का देखते हैं हम। चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करो। ये चैप्टर पूरा क्लियर होगा, यहाँ कंप्लीट कराया जाएगा समांतर से।